जी बिस्मिल्लाह। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 8.2 से पहले हमने इसके जो रिलेटेड थ्योरी थी, जिसमें हमने ये कहा था कि इस सेक्शन 8.2 में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और उनकी पावर्स और उनके प्रोडक्ट्स के इंटीग्रल्स हमने सॉल्व करने हैं। उसके लिए मुख्तलिफ टेक्निक्स हमने वज़ा की थी। तो ये अब एक्सरसाइज पे हम आ गए हैं। तो ये शुरू में बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, इनको हम सॉल्व करने लगे हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, विच इज़ सिंपल इंटीग्रल ऑफ कॉज 2x dx, जो कि आप सारे जानते हैं, टेबल में लिखा हुआ है। इसका इंटीग्रल होता है साइन 2x ओवर 2 प्लस दिस c। इस वाले को सॉल्व करते हैं जी। 3 को बाहर ले आए और देन ये डेफिनेट इंटीग्रल है 0 to पाई, इसके लिमिट्स हैं। देन साइन x बाई 3 dx। इसको कैसे करना है इंटीग्रेट? साइन का इंटीग्रल क्या होता है? माइनस कॉस x बाई 2 x बाई 3, और जो x का कोएफिशिएंट है वो नीचे ऐसे डिवाइड कर दिया जाएगा। साथ में ये लिमिट्स भी अप्लाई करेंगे, पर लिमिट पाई और लिमिट 0। ये 1/3 है, बाहर आके ये 3/1 हो जाएगा। ये माइनस भी बाहर लेके आएंगे तो ये बाहर कोएफिशिएंट आ जाएगा 9, अंदर आ जाएगा सिर्फ cos π/3। तो इस पर आप अपर लिमिट लगाएंगे तो ये बन जाएगा cos x/3 से π/3 माइनस cos, अब इसमें x की जगह 0 लगाएंगे तो ये cos 0 बन जाता है। ठीक है। अब cos 60 क्या होता है टेबल में? 1/2 इसके इक्वल है -1। तो अब 1/2 -1 होता है -1/2, दिस इक्वल्स 9/2। तो ये सिंपल से थे। इसी तरह से क्वेश्चन 3 और 4 आ गए हैं। इसमें हमने ये कहा था कि जब भी पावर आड होगी ना साइन या कास की, तो हम उसको ना ब्रेक कर लिया करेंगे। जैसे ये थर्ड क्वेश्चन के सोल्यूशन के लिए मैं क्या करूँगा, इसको लिख लूँगा कॉज स्क्वायर एक्स इंटू कॉज एक्स, और देन आखिर में साइन एक्स डी एक्स। अब ये जो कॉस स्क्वायर एक्स है ना, इसको हम लिख लेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है। ये पे मैंने लिखा साइन एक्स, और ये जो कॉस एक्स है ना, इसको हम लेंगे सबसे एंड पे। तो इसमें सब्स्टिट्यूशन हो सकती है कि उसके बगैर भी किया जा सकता है, क्योंकि अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं, दो इंटीग्रल्स बना लेते हैं। साइन एक्स को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये साइन एक्स हो गया, माइनस साइन क्यूब एक्स, और बाहर क्या है जी, कॉज एक्स। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सब्स्टिट्यूशन करोगे तो साइन एक्स को टी लेट करोगे तो देन उसका जो डिफरेंशियल है वो कॉज एक्स डी एक्स होगा। तो ये हम करते हैं, साइन एक्स इक्वल टू टी, देन डिफरेंशियल लिया कॉज एक्स डी एक्स, दिस इज इक्वल टू डी टी। सो हमारा जो इंटीग्रल आई है वो बन गया टी माइनस टी क्यूब, और देन ये जो कॉज एक्स डी एक्स है उसकी जगह पे आ गया डी टी। इसको इंटीग्रेट करेंगे, टी का इंटीग्रल टी स्क्वायर बाई 2, टी क्यूब का इंटीग्रल टी 4/4 प्लस सी। अब टी की वैल्यूज दोबारा से सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, 1/2 टी का स्क्वायर होगा यहाँ पे, इसका साइन एक्स का स्क्वायर, तो ये बन गया साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1/4, टी की 4 हो जाएगा, साइन की पावर 4x प्लस दिस सी। इसी तरह से हम इसके लिए भी काम करेंगे कि यहाँ पे ये जो 4 वाला है ना, इसमें जो मैंने कहा था आर्ड पावर, लेकिन आर्ड वो पावर जो 1 से ग्रेटर हो। यहाँ पे काज की पावर 1 तो है, लेकिन ये 1 है, 1 से बड़ी नहीं है। तो इसको आप एनालाइज करें ज़रा। ये है साइन 2x, इसकी पावर 4। इसको आप पावर वाली रकम समझें। इसकी बेस का डेरिवेटिव क्या होना चाहिए? 2 cos 2x। साइन 2x का डेरिवेटिव क्या है? 2 cos 2x। यहाँ पे cos 2x हमारे पास है, तो 1/2 से हम नीचे डिवाइड और मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 cos 2x dx। सो अब इस पर पावर फार्मूला लगेगा, फंक्शन पावर साथ डेरिवेटिव, तो क्या होगा, इस फंक्शन की पावर में 1 ऐड होगा, फिर उसी से डिवाइड कर देंगे, प्लस दिस सी। जी ये क्वेश्चन 5 में पावर आर्ड आ गई है, तो उसको हम ब्रेक करेंगे। ये हम लिख लेंगे साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स। फिर जो साइन स्क्वायर एक्स है इसको हम लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और साइन एक्स डी एक्स। अब इस पर आप दोबारा से वही सब्स्टिट्यूशन करेंगे, कॉज एक्स को टी के इक्वल जब लेट करेंगे तो इसका डेरिवेटिव इस फॉर्म में आएगा,
यही करते हैं। तो cos x इक्वल टू टी, अब दोनों साइड्स का डिफरेंशियल ले लें, माइनस साइन एक्स डी एक्स दिस इज इक्वल टू डी टी। हमारे पास है साइन एक्स डी एक्स, तो यहाँ से साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू कितनी बनी, माइनस डी टी। तो अब ऊपर वाले इंटेग्रल में ये सब्स्टिट्यूशन करें, वन माइनस काज की जगह पे आ गया टी और टी का स्केयर। इसी तरह से ये जो साइन एक्स डी एक्स है ना, उसकी वैल्यू आ गई माइनस डी टी। तो माइनस ने क्या करना है कि इनके साइन चेंज कर देगा, ये बन जाएगा टी स्केयर माइनस वन डी टी, और फिर इसका इंटीग्रल लिखा जा सकता है जी, ये टी क्यूब बाई थ्री माइनस टी प्लस सी। अब टी की वैल्यूज भी लगा दें, वन बाई थ्री, टी की वैल्यू है जी कॉज एक्स, तो ये कॉज क्यूब एक्स बन गया, माइनस टी की वैल्यू कॉज एक्स प्लस दिस सी। इसको भी आप उसी तरीके से ब्रेक करेंगे, ये लिख लेंगे कि आठ पावर को ब्रेक किया कॉज स्क्वायर फोर एक्स और देन कॉज फोर एक्स। इसके बाद आपने कॉज स्क्वायर फोर एक्स की जगह पे लिखना है वन माइनस साइन स्क्वायर फोर एक्स, साइन स्क्वायर फोर एक्स, और साथ में आएगी कॉज फोर एक्स टी एक्स। तो आप साइन फोर एक्स को ना टी लेट करेंगे, तो क्योंकि इसका डेरिवेटिव इस तरह की फॉर्म में है, सिर्फ कॉन्स्टेंट्स है, उसको हम एडजस्ट कर लिया करते हैं। साइन फोर एक्स दिस इज इक्वल टू टी, अब डिफरेंशियल लिया तो ये बन गया फोर कॉज फोर एक्स डी एक्स दिस इज इक्वल टू डी टी। अच्छा जी, इसके बाद आगे जी कॉज फोर एक्स डी एक्स दिस इज इक्वल टू वन बाई फोर डी टी। ऊपर वाले इंटेग्रल में आप ये वाली सब्स्टिट्यूशंस करें, वन माइनस साइन फोर एक्स की जगह पे आगे टी और ये उसका बन गया स्केयर। इसके बाद ये cos फोर एक्स डी एक्स की जगह पे क्या आया, वन बाई फोर डी टी। वन बाई फोर को आप बाहर ले आए, इसके अलावा वन का इंटेग्रल आप लिख सकते हैं टी, और टी स्केयर का इंटेग्रल लिख सकते हैं टी थ्री बाई थ्री और प्लस ये सी। आप टी की वैल्यूज इसमें पोस्ट कर दें, वन बाई फोर टी और टी की जगह पे क्या लिखेंगे, साइन फोर एक्स माइनस फोर थ्री ज़ार ट्वेल्व, और टी क्यूब की जगह पे आ जाएगा साइन क्यूब फोर एक्स और प्लस दिस सी। ये भी हमने सॉल्व किया है। राइट, अभी फिर से ये आठ पावर आ गई है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको लिख लें आप साइन की पावर फोर एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स। अभी जो साइन की पावर फोर एक्स है ना, इसको हम ऐसे लिख लेंगे साइन स्केयर का स्केयर और देन साइन एक्स डी एक्स। अब ये जो साइन स्केयर एक्स है उसकी जगह पे आ जाएगा वन माइनस कॉस स्केयर एक्स, और इसका स्केयर देन साइन एक्स डी एक्स। अब आप काज वाली रकम को ना टी लेट कर लें, पुट दिस cos ऑफ x इज इक्वल टी, देन दोनों साइड्स का डिफरेंशियल माइनस साइन एक्स डी एक्स दिस इज इक्वल टू डी टी, और ये जो साइन एक्स डी एक्स है उसकी जगह पे आ गया माइनस डी टी। ऊपर वाले इंटेग्रल में ये सब्स्टिट्यूशन करते हैं, तो ये वन माइनस काज की जगह पे आया टी और टी का स्केयर, और इसका होल स्केयर भी था। इसके अलावा साइन एक्स डी एक्स की जगह पे आ गया माइनस डी टी। ठीक है, अब हमें ये करना है कि इस स्केयर को खोलना है। इसका स्केयर ये होगा वन प्लस टी की पावर फोर माइनस टू टी स्केयर और देन डी टी। अब हम इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, ये माइनस वन का इंटीग्रेट टी शुरू वाली माइनस की वजह से माइनस इन सबके साथ आएगी माइनस टी फाइव बाई फाइव और माइनस माइनस प्लस टू टी क्यूब ओवर थ्री प्लस दिस सी। सो अब आप टी की वैल्यूज पोस्ट करेंगे, टी की वैल्यू थी कॉज एक्स, ये आ गई कॉज एक्स माइनस वन बाई फाइव कॉज एक्स की पावर या कॉज फाइव कॉज एक्स पावर फाइव एक्स प्लस टू बाई थ्री, और टी का क्यूब हो जाएगा कॉज क्यूब एक्स प्लस दिस सी। इसी तरह से हम इसको भी हैंडल करेंगे कि इसको लिख लेंगे ज़ीरो टू पाई, देन लिखेंगे कि ये साइन इज पावर फोर एक्स बाई टू और देन साइन एक्स बाई टू डी एक्स। तो ये उसी तरह से ब्रेक किया जाएगा ज़ीरो टू पाई, इसको हम लिख लेंगे साइन स्केयर का स्केयर, साइन स्केयर एक्स बाई टू का स्केयर और देन साइन एक्स बाई टू डी एक्स। अब साइन स्केयर की जगह लिखेंगे वन माइनस कॉस स्केयर, वन माइनस कॉस स्केयर एक्स बाई टू, और इसका
होल स्क्वायर देन ये साइन एक्स बाई टू डी एक्स। आप काज वाली रकम को टी लेट कर दें, दिस कॉज एक्स बाई टू इज इक्वल टू टी। आप डिफरेंशियल लेंगे तो ये आएगा माइनस वन बाई टू साइन एक्स बाई टू डी एक्स, दिस इज इक्वल टू डी टी। और इसमें से साइन एक्स बाई टू डी एक्स की वैल्यू निकलेगी माइनस टू डी टी। इसके साथ साथ जो ये डेफिनेट इंटीग्रल है लिमिट्स में भी चेंज होना है, ठीक है। तो देखें ये हमने जो सपोजिशन की है इसमें पुरानी लिमिट लगाते हैं, व्हेन x अप्रोचेस टू जीरो। जब आप इसमें x की जगह जीरो लगाते हैं तो देन t अप्रोच करता है वन को, क्योंकि x की जगह जीरो लगाओ तो cos जीरो वन होता है। इसी तरह से जब आप इसमें x अप्रोच करते हैं ना पाई को, तो देन t विल अप्रोच टू, जब आप इसमें x की जगह पाई लगाएंगे तो ये cos पाई बाई टू cos 90 बन जाता है, क्योंकि जीरो होता है। इसका मतलब ये है कि नई लिमिट्स हमारी आएंगी 1 to 0। सो आई हमारा बन गया जिसमें लिमिट्स होंगी 1 to 0। इसके अलावा 1 माइनस टी स्केयर का स्केयर और उसके साथ साइन एक्स बाई टू डी एक्स की जगह पे क्या आ गया, ये आ गया जी माइनस टू डी टी। माइनस जब आप बाहर देख के आएंगे तो आपको पता है ना कि लिमिट के लाज में है कि अगर माइनस को इसमें ऑब्जर्व करवाया जाए तो ये लिमिट्स इंटरचेंज हो जाती है। ये माइनस जो है ना वो क्या करेगी, इसकी लिमिट्स को इंटरचेंज कर देगी। और यहाँ पे टू बाहर आ गया, माइनस ने इनकी लिमिट्स को इंटरचेंज कर दिया। और देन वन माइनस टी स्केयर का स्केयर बच गया, इसका आप स्केयर खोल लीजिए, वन प्लस टी की पावर फोर माइनस टू टी स्केयर और देन है डी टी। ओके, अब फर्दर इसका इंटीग्रल लिखेंगे, वन का इंटीग्रल टी प्लस टी की पावर फाइव बाई फाइव माइनस टू टी क्यूब बाई थ्री और ये लिमिट्स, ठीक है। अब आप क्या करेंगे कि इसमें सबसे पहले अपर लिमिट लगाएंगे। तो देखिए मैं लगा रहा हूँ टी की जगह पे वन, तो ये वन बन गया प्लस वन बाई फाइव माइनस टू बाई थ्री। माइनस जब आप लोअर लिमिट जीरो लगाएंगे टी की जगह पे तो ये सारी वैल्यू जीरो करती जाएंगी। ओके, तो फाइनली मेरे पास ये बच गया, इसका मैं अगर एल्सियम दूँ तो ये 15 आएगा, 15 प्लस थ्री माइनस 10, तो ये बन गया जी 2/15 मल्टीप्लाइड बाई, ये देखिए 18 में से ये निकालेंगे 8 आ जाता है, ये 16/15 इस तरह का आंसर आ रहा है, ठीक है। तो ये हमने ये दोनों 7 और 8 वाले सॉल्व किए। नाइन वाला बहुत इजी, तो उसका हम वही के जो ऑड पावर होती है ना उसको हमें ब्रेक करना होता है, cos स्क्वायर एक्स इंटू कॉज एक्स डी एक्स। इसके बाद हम cos स्क्वायर एक्स को लिखते हैं वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स और बाद में cos एक्स डी एक्स। सब्सटीट्यूशन करें या वैसे भी इसको किया जा सकता है, देखें ना, अगर मैं मल्टीप्लाई करके इसके दो इंटीग्रल बना लूँ, cos एक्स वन से मल्टीप्लाई किया डी एक्स लहदा कर दिया माइनस साइन स्क्वायर एक्स को, इसको भी cos एक्स से मल्टीप्लाई किया इस तरह से। अब इनके इंटीग्रल यहाँ पे आप सब्सटीट्यूशन कर भी सकते थे और उसके बगैर भी हमने कर लिया माइनस। अब ये देखें पावर वाली रकम है, साइन स्क्वायर एक्स पावर टू है, नीचे साइन एक्स है, साइन एक्स का डेरिवेटिव साथ मौजूद है, पावर फार्मूला एप्लीकेबल है, उससे क्या होगा साइन की पावर में वन ऐड करेंगे और उसी से डिवाइड कर देंगे, प्लस सी लिखेंगे। सेम यहाँ पे है कि आपको क्या करना है कि जो आड पावर है ना इसको ब्रेक करना है। ये cos फोर्थ 3x और इस तरह से cos 3x और dx। अब ये जो cos इस पावर 4x है इसको आप ब्रेक कर दें, 0 to π/6। कैसे करें, इसको लिख लें, इसको लिखें आप cos स्क्वायर की पावर 2, तो cos स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर 3x का स्क्वायर और देन है जी cos 3x dx। आप देख सकते हैं कि इसमें अगर हम साइन 3x को टी ऐड कर दें तो इसका ये डिफरेंशियल मौजूद है, ठीक है। इसमें से जो ये 3 है ना इसको इधर आप ले आए, क्योंकि साइन 3x का डिफरेंशियल यही होता है। तो आप ये सब्स्टिट्यूशन करेंगे
कि साइन 3x इज इक्वल टी। अब आप दोनों साइड्स का डिफरेंशियल लेंगे तो ये आएगा 3 cos 3x dx इज इक्वल टू डी टी। साथ ही लिमिट्स भी चेंज होंगी। व्हेन x अप्रोचेस टू 0, जब आप इसमें x की जगह पे 0 लेंगे तो देन t विल अप्रोच टू 0। अब आप इसमें x की जगह पे अगर 5/6 लेते हैं तो देन देखिए 5/6 आप लगाते हो, 5/6 होता है 30, 30 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 90 बनता है, और साइन 90 क्या होता है 1 होता है। t अप्रोचेस टू 1, यानी कि जो नई लिमिट्स होंगी वो होंगी 0 टू 1, और 1 माइनस साइन 3x की जगह पे आ गया t, और ये t का स्केयर और इसका होल स्केयर, देन 3 cos 3x dx की जगह पे आ गया dt। अब हमें क्या करना है, इस स्केयर को ओपन करना है, 1 + t की पावर 4 - 2t स्केयर देन dt। अब इसकी इंटीग्रेशन कर सकते हैं, 1 का इंटीग्रल t और इस तरह से t, 4 का आ गया t 5/5 - 2 t स्केयर का t ³ 3, और ये साथ में लिमिट्स हैं 1 और 0। सबसे पहले अपर लिमिट लगाइए तो आएगा 1 + 1/5 - 2/3, -2 लिमिट लगाएंगे तो ये 0 आएगा, हर एक में t की जगह तो 0 लिख लिया जाएगा। अब आप इसमें एल्शियम देंगे तो 15 + 3 - 10, तो ये देख लें जो भी बनता है 18 में से ये निकालें 8/15, इस टाइप का ये आंसर आ रहा है। ठीक है, तो ये सिमिलर से क्वेश्चन हैं। देखें इसकी पावर 8 है ना, उसको हम ब्रेक कर लेंगे। आगे के दोनों की है तो आप किसी एक को ब्रेक कर लें, ऐसे लिख लें। तो इसको मैंने लिख लिया साइन स्क्वायर x इंटू साइन एक्स और देन कॉस क्यूब एक्स डी एक्स। ठीक है, ये जो साइन एक्स है ना इसको मैं एंड पे ले जाऊंगा, और ये जो साइन स्क्वायर एक्स है ना इसको मैंने लिख लेना है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और साथ में ये जो कॉस क्यूब एक्स है ये आएगा, और जो साइन एक्स जो कि सेपरेट होकर है वो सबसे आखिर में। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि अगर हम cos x को t लेट कर लें तो इसका यहाँ पे डिफरेंशियल अवेलेबल है, तो आप यही चीज़ लेट करें cos x इज इक्वल टू टी, देन दोनों साइड्स का डिफरेंशियल sin x dx इज इक्वल टू dt, और यहाँ से sin x dx किसके इक्वल आया माइनस dt के इक्वल। सो लिखिए इसमें आप 1 माइनस cos की जगह पे आ गया t और t का स्केयर, देन cos क्यूब एक्स है तो cos x t के इक्वल, ये t क्यूब बन गया, इसके अलावा sin x dx की जगह पे क्या आया माइनस dt। ठीक है, अब आप मल्टीप्लाई करें माइनस टी क्यूब से, ये माइनस टी क्यूब है ना, इसे करेंगे मल्टीप्लाई तो आएगा माइनस टी क्यूब माइनस माइनस प्लस टी रेज पावर 5 साथ में डी टी। राइट, इसके बाद आप टी ये माइनस टी क्यूब का इंटीग्रल हो गया टी 4/4 प्लस टी 5 का इंटीग्रल हो गया टी 6/6 प्लस दिस सी, तो ये हमने लिख लिया -1/4, टी की जगह पे आएगा cos x और उसकी पावर 4 प्लस 1/6 cos पावर 6x प्लस सी। सिमिलरली आप इस 12 क्वेश्चन की जानब भी आए, इसमें भी जो हार्ड पावर है ना उसको आप ब्रेक कर दें, इस तरह से लिखें कि cos स्क्वायर 2x, और ये एक जो cos x है ना उसको सबसे एंड पे ले जाएंगे, ये मैं पहले लिख रहा हूँ sin रेज़ पावर 5 2x, और जो यहाँ cos क्यूब को ब्रेक करके cos 2x बचा है उसको सबसे एंड पे ले जाते हैं। ठीक है, इसके बाद मैंने ये जो cos स्क्वायर x है ना उसको लिखना है 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x, और साथ में ये बाहर साइन रेज़ पावर 5 2x, और लास्ट पे है cos 2x dx। अब मैं देखें साइन 2x को अगर टी के को ऐड करूंगा तो उसका डिफरेंशियल यहाँ पे मौजूद है, वो मैं करने लगा हूँ। तो साइन 2x इज इक्वल टू टी, देन इसका डिफरेंशियल 2 cos 2x dx इज इक्वल टू dt, और यहाँ से cos 2x dx किसके इक्वल आएगा 1/2 dt। ऊपर वाला जो इंटीग्रल है वो किस तरह से चेंज होगा, ये 1 माइनस साइन 2x की जगह पे आया t, और ये इसका स्क्वायर बाहर था साइन रेज़ पावर 5 2x, तो साइन 2x t है तो ये t5, और आखिर में cos 2x dx की जगह पे क्या आना है 1/2 dt आना है। अब मैंने 1/2 को बाहर निकाल लेना है, ठीक है, और t5 को अंदर दोनों रकमों से मल्टीप्लाई करना है, t5 - t7 और देन dt, और अब मैं इजीली इसको इंटीग्रेट कर सकता हूँ,
ये मैं लिखूंगा 1/2 और टी की पावर 5 का इंटीग्रल क्या हुआ, टी 6/6 माइनस 1/2 और देन टी 8/8 प्लस दिस सी। आखिर में आप ये 1/t12 और टी की वैल्यू लगा दें जो कि है साइन रेज पावर 6 और देन 2x माइनस 1/16 साइन रेज पावर 8 2x प्लस सी। तो ये दोनों इंटीग्रल्स हमने वैल्यू किए। ओके, दीज आर सम इजी क्वेश्चंस। इसमें हमने कहा था कि जब पावर ऑड नहीं होती, ना साइन की ना कास की, ये तो है ही सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो उसमें फिर क्या करते हैं, उसमें हाफ एंगल फार्मूलाज का यूज़ करते हैं। हाफ एंगल फार्मूलाज एग्जांपल्स में भी मैंने लिखे थे कि उसके मुताबिक क्या होता है कि cos के x इक्वल होगा 1 प्लस cos 2x/2। ये जो साइन स्केयर एक्स में जब साइन स्केयर एक्स लिखेंगे तो वो हाफ एंगल फार्मूले के मुताबिक होता है 1 माइनस cos 2x/2। ठीक है, तो ये हम कर लेते हैं। ये हाफ एंगल फार्मूला यूज़ किया 1 प्लस cos 2x/2 और देन dx। 1/2 को ना कर लें साइड पे और फिर 1 प्लस cos 2x रह गया। 1 का इंटीग्रल होता है x और cos 2x का इंटीग्रल होता है sin 2x/2 और प्लस c। यहाँ पे जब आप करोगे तो ये बनेगा 0 to π/2 देन 1 माइनस cos 2x/2, सिर्फ साइन का फर्क है और साथ में ये लिमिट्स जायद हैं। तो 1/2 को साइड पे कर लिया। अब 1 का इंटीग्रल x माइनस cos 2x का इंटीग्रल हुआ sin 2x/2 और साथ में ये आ गई लिमिट्स π/2 0। क्या करेंगे, सबसे पहले अपर लिमिट लगाएंगे x की जगह पे π/2 माइनस 1/2 इंटू साइन 2 इंटू π/2। ये मैंने क्या किया, अपर लिमिट्स लगा दी। चलिए मैं इसको डिवाइनिंग ब्रैकेट का नाम दे देता हूँ माइनस। अब मैंने लोअर लिमिट x की जगह पे 0 लगाना है। इधर भी लगाओगे 0, इसमें भी लगाओगे तो साइन 0 0 ही होता है। ओके, तो फाइनली ये हमारा रिजल्ट बन रहा है जी π/2 माइनस, अभी देखें ना साइन पाई रह गया, साइन पाई क्या होता है 0 होता है। तो ये बिल आखिर हमारे पास आया π/4। जी हम पहुंच गए हैं जी क्वेश्चन नंबर 15 पे। यहाँ पर भी आपको पावर आर्ट नज़र आ रही है जिसको कि हम ब्रेक कर लेंगे। इसका हम यूँ लिखेंगे टू π/2 साइन रेज़ पावर 7 को हम लिख लेंगे साइन रेज़ पावर 6y जी। तो इसके बाद ये आया जी 0 to π/2 साइन रेज़ पावर 6y को मैंने लिखा साइन स्क्वायर y का क्यूब देन साइन y dy। इसके बाद मैंने साइन स्क्वायर y को लिखा 1 माइनस cos स्क्वायर y और उसका क्यूब देन साइन y dy। अब मैं ये जो cos y है ना, इसको t के इक्वलेट करूंगा। इसका डिफरेंशियल हुआ माइनस साइन y डी। तो अब आप साथ में लिमिट्स भी चेंज करेंगे कि व्हेन t अप्रोचेस टू 0, ये जो लोअर लिमिट है, तो देन यहाँ से आप देख सकते हैं t को, सॉरी शुरू वाला जो वेरिएबल था वो y था। व्हेन y अप्रोचेस टू 0 देन t अप्रोचेस टू, जब आप इसमें y की जगह पे 0 लगाएंगे तो t 1 को अप्रोच करेगा। जब आप इसमें y को अप्रोच करवाएंगे π/2 को, तो देन t विल अप्रोच टू, जब आप इसमें y की जगह पे π/2 लगाएंगे तो ये 0 को अप्रोच करेगा। यानी कि जो नया इंटीग्रल हमारे पास आने लगा है उसमें लिमिट्स होंगी 1 to 0। ओके, इसके बाद 1 माइनस cos y की जगह पे क्या आएगा t, cos y की जगह पे t और ये t का स्क्वायर देन इसका ऊपर क्या है क्यूब है। इसके साथ साथ जो साइन y dy है उसकी जगह पे क्या आने लगा है माइनस dt आने लगा है। अब ये जो माइनस है ना, ये इसकी मदद से आपने लिमिट्स को इंटरचेंज करवा देना है, यानी कि 0 to 1 बना देना है इस माइनस के जरिए से। अब इसका क्यूब खोलेंगे, आपको याद होना चाहिए a माइनस बी का क्यूब क्या होता है, a क्यूब
माइनस बी क्यूब माइनस 3 a² b प्लस 3ab²। उसके जरिए से आप इसको एक्सपेंड करेंगे, a का क्यूब माइनस 3 a² b प्लस 3 a और b का स्केयर और लास्ट पे माइनस b का क्यूब t² का क्यूब। ये है। इसके बाद ये dt, फर्दर ये आ गया 0 to 1। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, 1 माइनस 3t² प्लस 3t⁴ और माइनस t⁶ और देन dt। चलें जी, इसको इंटीग्रेट करें, 1 का इंटीग्रल t माइनस ये 3t² था ना, इसका इंटीग्रल बन गया t³ 3 से कट भी जाएगा, प्लस 3t⁵ माइनस t⁵ और ये साथ में लिमिट्स। अपर लिमिट 1 है, उससे t की जगह पे 1 आ जाएगा, 1 माइनस ये कैंसिल हो गया, 1 का क्यूब भी 1 ही होता है, प्लस 3/5 माइनस 1/7। जब आप माइनस करके t की वैल्यू 0 लगाओगे तो सारी वैल्यू 0 आ रही है। ठीक है, ये 1 और 1 ये भी कैंसिल हो गए हैं, तो फाइनली 5 और 7 का आप एलसीएम ले लेंगे, तो ये आएगा 5, ये बनता है 16/35 इस तरह का। तो ये मैंने सॉल्व किया। अब इसी तरह का ये वाला इंटीग्रल है जिसमें लिमिट्स भी नहीं है, इसको भी आप सिमिलरली देख सकते हैं कैसे करेंगे। 7 बाहर ले लिया, आप cos⁴ को ब्रेक करेंगे, cos⁴ और देन cos t dt। 6t को आपने cos⁴ को आपने लिख लिया, कैसे लिखा, cos⁴ और देन cos t dt। ओके, फिर मैंने ये cos² को लिखा 1 माइनस sin² t चल रहा है ना, और इसका क्यूब देन cos t dt। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इसमें ये सब्स्टिट्यूशन करने जा रहे हैं। sin t को t तो पहले से ही, अब आप इसको किसी और नए वेरिएबल के इक्वल ऐड कर दें, जैसे कि आप y के इक्वल ऐड कर दें, आप दोनों साइड्स का डिफरेंशियल लिया, cos t dt दिस इज इक्वल टू dy। सो हमारा जो ओरिजिनल इंटीग्रल है वो बन गया 7, 1 माइनस sin t की जगह पे आ गया y और y का स्क्वायर इसका क्यूब और देन cos t dt की जगह पे आ गया dy। ठीक है, अब मैं ये करने लगा हूँ कि हमारी इस ट्यूब को ओपन करना है जैसे यहाँ पे किया था, बल्कि सेम टू सेम ये जो हमने लिखा हुआ है ना वही आना है, बात एक ही है। तो वो हम लिख लेंगे 7 और देन ये जो मतलब इससे आगे यही है 1 माइनस 3y² प्लस 3y4 माइनस y⁴ और देन dy। तो इंटीग्रेट कीजिए y के रेस्पेक्ट से, ये बनेगा 7 देन 1 का इंटीग्रल y माइनस 3y³ 3 प्लस 3y⁵ माइनस y⁵ ये मतलब प्लस c। अब आपको चाहिए कि y की वैल्यू दोबारा से रिप्लेस करें, 7y है ना, तो y किसके इक्वल था, साइन y के इक्वल, ये बन गया साइन y माइनस ये 3 से कट गया, 7 इससे मल्टीप्लाई हुआ, 7 sin⁵ 3y प्लस ये 7 3 21/5 देन sin⁵ 5y माइनस 7 7 से कट गया, ये बन गया sin⁵ 7y प्लस दिस c। तो ये वैल्यू कर दिया गया। अब आप ये देख रहे हैं कि साइन की पावर आती है इवन, तो इन दैट केस मैंने कहा था हाफ एंगल फार्मूलाज का यूज करेंगे, 8 0 to पाई, ये साइन की पावर 4x को लिखा, sin² x की पावर 2 dx। अब हाफ एंगल फार्मूलों की मदद से sin² x ये इक्वल होता है 1 माइनस cos 2x/2 और उसका स्क्वायर, ये हाफ एंगल फार्मूला यूज किया,
dx। अब ये स्केयर खुलेगा तो ये 4 बनेगा, 4 ये बाहर वाले 8 से कैंसिल होगा और बाहर आ जाएगा जस्ट 2, 0 to पाई। अब ये जो ऊपर वाला स्केयर है ये हम ओपन करेंगे, 1 प्लस cos स्केयर 2x माइनस 2 cos 2x, राइट। अब फर्दर बेशक आप इसके पार्ट्स कर लें, 0 to पाई या इकट्ठा भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले ये जो cos स्केयर 2x है ना, इसमें भी आपने हाफ एंगल फार्मूला लगाना है। तो अब ये 2x है ना एंगल इसके साथ, तो जब हाफ एंगल फार्मूला लगेगा तो ये बन जाएगा 1 प्लस cos 4x/2 माइनस 2 cos 2x और देन dx, राइट। देन 2 0 to पाई, हम इस सारे का एलसीएम ले सकते हैं। ये आया 2 एलसीएम, तो ये आएगा 2 प्लस 1 प्लस cos 4x माइनस 4 cos 2x dx। तो ये 2 इस 2 से कैंसिल भी हो जाएगा, बाकी रहेगा 3 प्लस cos 4x माइनस 4 cos 2x। तो 3 का इंटीग्रल क्या लिखूँ, 3x। cos 4x का इंटीग्रल क्या लिखूँ, sin 4x/4 माइनस 4 cos 2x से क्या लिखूँ, sin 2x/2, और साथ में ये लिमिट्स भी अप्लाई करनी है, पाई और 0। सबसे पहले अपर लिमिट लगाएंगे, वो 3 पाई प्लस 1/4 और देन साइन 4 पाई। 4 पाई क्या होता है, 0 ही होता है, माइनस 2 साइन 2 पाई भी 0 ही होता है, माइनस आप 2 लिमिट लगाइएगा तो ये हर एक को 0 ही करेगा। तो फाइनली वी गॉट ओनली 3 पाई। इसके साथ साथ ये जो दूसरा है इंटीग्रल, इसमें भी आपने यही काम करना है, हाफ एंगल फार्मूले ही लगाने हैं। 8 को आपने बाहर ले लिया इंटीग्रल, और cos रेज़ पावर 4 को आपने कर लिया cos स्क्वायर 2 पाई x का स्क्वायर dx। अच्छा, अब cos स्क्वायर को हाफ एंगल फार्मूले के मुताबिक क्या लिखना है, 1 प्लस cos 4 पाई x/4/2 और देन उसका स्क्वायर dx। अब ये स्क्वायर होता है 2 का स्क्वायर 4, 4 8 से कैंसिल होगा, बाहर रह जाएगा जस्ट 2। अच्छा, इसके अलावा इसका स्क्वायर को लेंगे तो 1 प्लस cos स्क्वायर 4 पाई x प्लस 2 cos 4 पाई x dx। अब ये जो cos स्क्वायर वाली टर्म है ना, इसको हमने हाफ एंगल फार्मूले की मदद से दोबारा से वैल्यूएट करना है। क्या लिखना है इसकी जगह पे, 1 प्लस cos, अब ये बन जाएगा 8 पाई x हाफ एंगल फार्मूले की फर्दर यूज से, प्लस 2 cos 4 पाई x और देन ये dx। अब आप इस सारे का लेंगे ना एलसीएम, वो एलसीएम जो आएगा ना नीचे 2, तो यहाँ पे बन जाएगा 2 प्लस 1 3 प्लस cos 8 पाई x प्लस 4 cos 4 पाई x और dx। ये 2 इस 2 से कैंसिल भी हो जाएगा। अब आप एक ही स्टेप में इसकी इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं। 3 का इंटीग्रल x के लिहाज से क्या आएगा, 3x। cos 8 पाई x का इंटीग्रल आएगा sin 8 पाई x, और 8 पाई x का जो कोएफिशिएंट है 8 पाई वो नीचे आया, प्लस 4 और साइन 4 पाई x, और 4 पाई x में x का कोएफिशिएंट 4 पाई है, वो भी नीचे लिखा जाएगा, और प्लस ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी आ गया। ओके, तो ये आप देख रहे हैं कि साइन और cos दोनों की पावर्स इवन है, तो यहाँ पे दोनों में आपने हाफ एंगल फार्मूले का यूज कर लेना है। इसकी जगह पे आया 1 माइनस cos 2x/2, cos स्क्वायर x की जगह पे आ गया 1 प्लस cos 2x/2 dx। नीचे बनता है 4, 4 16 से कैंसिल भी हो जाएगा और बाहर आ जाएगा 4। इसके अलावा 1 माइनस cos 2x और 1 प्लस cos 2x को आपस में करवाना है आपने मल्टीप्लाई। ये तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी के फार्मूले से इस तरह से आएगा 1 माइनस cos स्क्वायर 2x dx। अब इसके आप दो पार्ट्स कर लें, दो इंटीग्रल बना लें, 4 और 1 का इंटीग्रल माइनस
4 और cos स्क्वायर 2x का इंटीग्रल। अब cos स्क्वायर 2x पे भी हाफ एंगल फार्मूला लगाएंगे तो ये बनेगा 1 प्लस cos 4x/2 और dx। फर्दर ये 1 का इंटीग्रल x माइनस ये 2 और 4 भी कैंसिल, -2 आ गया। अब आपने 1 प्लस cos 4x का इंटीग्रल लिखना है। 1 का इंटीग्रल आ गया x और cos 4x का आ गया sin 4x/4 और प्लस दिस c। तो आप ये ब्रैकेट खोलेंगे, थोड़ी बहुत और सिंप्लीफिकेशन हो सकती है। -2x, ये 2 और 4 कैंसिल हुए, -1/2 sin 4x प्लस दिस c। तो ये 4x माइनस 2x के इक्वल होता है -1/2 और sin 4x प्लस दिस c। सिमिलरली जब आप इसके लिए जाएंगे तो इसमें पावर थोड़ी बड़ी है, थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा है, साथ में लिमिट्स भी इन्वॉल्व हैं। तो इसको चलें करते हैं ट्राई। ये 8 को बाहर ले लें, 0 to पाई। इसके साथ साथ मैंने ये जो साइन स्केयर साइन की पावर 4y ने इसको लिख लिया, साइन स्केयर y का स्केयर और देन कॉस स्केयर y dy। चलेंगे इसके बाद 8 0 to पाई। अच्छा ये हमने लिख लिया, साइन स्केयर y के लिए लिखा 1 माइनस कॉस 2y/2 और इसका स्केयर भी है। ये जो कॉस स्केयर y है इसकी जगह पे लिखा 1 प्लस कॉस 2y/2 और देन dy। राइट, इसके बाद ये 2 का स्केयर बन जाएगा ना 4 और यहाँ से भी 2 है 8 बाहर वाले 8 से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास जस्ट आएगा 0 to पाई। अब मैंने इसका स्केयर खोलना है 1 प्लस कॉस स्केयर 2y माइनस 2 कॉस 2y और दूसरी ब्रैकेट में मेरे पास है 1 प्लस कॉस 2y और dy। अब मैंने इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करनी है, सादा सिंपल मल्टीप्लिकेशन, और देन देखिए क्या बनता है 0 to पाई। 1 से करें दोनों को मल्टीप्लाई आएगा 1 प्लस कॉस 2y। इसके बाद कॉस स्क्वायर 2y को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, बनेगा कॉस स्क्वायर 2y प्लस कॉस क्यूब 2y। इसके बाद आखिर में -2 कॉस 2y को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा -2 कॉस 2y और लास्ट में माइनस प्लस माइनस -2 कॉस स्क्वायर 2y dy। तो आप देख लें सिमिलर टर्म्स, जीरो टू पाई 1। अच्छा cos 2y और ये माइनस cos 2y, ये बन जाता है माइनस cos 2y। ओके ये टर्म लिख ली, ये लिख ली, ये लिख ली। अब स्केयर वाली देखें, cos स्केयर 2y -2 cos स्केयर 2y, ये बनेगा माइनस cos स्केयर 2y। इसके बाद ये और ये लिख ली, लास्ट पर रहेगी जी cos क्यूब। इस तरह की मैंने आपको एग्जाम्पल भी सॉल्व करवाई थी, ये उसके रिलेटेड। अब इसमें जो पहली दो टर्में है ना उनका इंटीग्रल तो भी लिखा जा सकता है, ठीक है, लेकिन देखो 0 to पाई 1 माइनस कॉस 2y dy से का इंटीग्रल अलग कर लें, क्योंकि इसकी इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं। माइनस इसका इंटीग्रल अलग करें 0 to पाई देन कॉस के 2y dy और लास्ट पे 0 to पाई कॉस क्यूब 2y dy। ठीक है, इस पहले से का मैं इंटीग्रल अभी सॉल्व कर रहा हूँ। 1 का इंटीग्रल आया y माइनस cos 2y का इंटीग्रल आया sin 2y/2 और इस पे ये साथ ही लिमिट्स भी अप्लाई हो गई। ये जो अगला है ना इसको मैंने I1 का नाम दे दिया, उससे अगले वाले को मैंने I2 का नाम दे दिया। तो मैं इनको थोड़ी देर में सेपरेटली सॉल्व करता हूँ, क्योंकि ये थोड़े थोड़े से लेंथी है, इनको मैंने अलग अलग करना है। अब मैं अपर लिमिट लगा रहा हूँ y की जगह पे पाई माइनस 1/2 sin 2 पाई। ठीक है जी, इसके बाद माइनस, अब लोअर लिमिट लगाएंगे दोनों जगहों पे 0 हो जाएगा, -I1 प्लस I2। तो अब मैं I1 और I2 को सॉल्व करने लगा हूँ। ये मैं लिख रहा हूँ I1 हमारा क्या है, ये 0 to पाई cos के 2y। राइट, अच्छा cos के 2y को हाफ एंगल फार्मूले से लिखेंगे 1 प्लस cos 4y/2 dy।
अच्छा जी, 1/2 को साइड पे कर लिया। 1 का इंटीग्रल होता है y, cos 4y का होता है sin 4y/4, और ये लिमिट्स। ओके, अब मैंने अपर लिमिट लगानी है, y की जगह पे पाई लिखा, प्लस 1/4 साइन 4 पाई, जो कि 0 हो जाएगा। इसके बाद आगे जी माइनस, माइनस के बाद दोनों जगह पे y की जगह पे 0 लगेगा तो ये 0 आ जाएगा। तो ये बन गया 1/2 और देन पाई, ये साइन 4 पाई क्या होता है, 0 होता है। ये इसका आंसर आ गया 5/2। ठीक है, इसी तरह से लास्ट पे अब मैंने इसका ये वाला जो I2 है ना, जो कि इसके इक्वल है, उसको भी सॉल्व करना है। I2 लिखता हूँ, I2 क्या है, 0 to पाई देन cos क्यूब 2y dy। तो ये जो आर्ट पावर है, आर्ट पावर को जिस तरह से पहले आप हैंडल करते रहे हैं कि इसको ब्रेक करें इवन पावर में, 0 to पाई, ये मैंने लिख लिया cos के 2y देन cos 2y dy। अब मैंने cos के 2y को लिख लेना जी 1 माइनस साइन के 2y इंटू cos 2y dy। अब आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, साइन 2y का डिफरेंशियल इधर मौजूद है तो आप पुट करेंगे। ठीक है, ये थोड़ा लेंथी था इसलिए मैंने इन दोनों को अलहदा करके सॉल्व कर रहा हूँ। इसको मैंने टी लेट कर लिया। अब इसका डिफरेंशियल क्या हुआ, 2 cos 2y dy दिस इज इक्वल टू dt। इसके साथ साथ ये फर्दर बन गया cos 2y dy दिस इज इक्वल टू 1/2 dt। अब आप देख सकते हैं डेफिनेट इंटीग्रल है, लिमिट्स भी चेंज करनी पड़ेंगी। व्हेन y अप्रोचेस टू 0, जब आप इसमें y को 0 लेंगे तो देन t विल आल्सो अप्रोच टू 0। इसी तरह से जब आप y को अप्रोच करवाएंगे कि पाई को अप्रोच कर रहा है, देन t विल अप्रोच टू, जब आप इसमें y की जगह पे पाई लगाएंगे तो ये आएगा 0। थोड़ा सा देखें, जब आप इसमें t को 0 y को 0 ले रहे हैं तो t 0 आ रहा है। जब आप इसमें y को पाई के को ले रहे हैं तो इसका आंसर फिर भी 0 आ रहा है। तो फिर इस वाले इंटीग्रल का आंसर 0 होगा ना, जिसमें अपर लोअर लिमिट सेम और इक्वल आ रही है। हाँ जी स्टूडेंट, इसमें ना जब आप y की जगह पे पाई लेंगे तो देखें ना, साइन 2y में y की जगह पे आप जब पाई लेंगे तो साइन 2 पाई भी 0 होता है। तो इस इंटीग्रल में अपर लोअर लिमिट सेम आ जाए, इट मीन्स के वो जो I2 है ना वो 0 के इक्वल है। तो आपने I1 और I2 की जो वैल्यूज निकाली है, इसको यहाँ पे जो आपने ऊपर शुरू किया हुआ था उसमें पुट करते हैं पाई माइनस। अब यहाँ पे साइन 2 पाई क्या होता है, 0 माइनस 0 था, उसके बाद माइनस I1 था, I1 की वैल्यू आपने निकाली पाई/2 और I2 की वैल्यू कितनी है, 0। तो अब फाइनल ये रह गया कि पाई में से पाई/2 निकालेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, पाई/2। ये है इसकी वैल्यूएशन। अभी आपको नज़र आ रहा है इसमें एक हार्ड पावर है, तो अब पता ही है कि इसको फिर ब्रेक करना है। जो इवन पावर 8 को बाहर निकाल लें और इसको लिख लें cos के 2 थीटा, और देन लिखें साइन 2 थीटा, और ये जो cos क्यूब को ब्रेक किया इसके साथ जो दूसरी पावर थी ना उसको हम एंड पे ले गए टी थीटा। अब ये cos के 2 थीटा को लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा, देन बाहर है जी साइन 2 थीटा, और लास्ट पे है cos 2 थीटा डी थीटा। अब आप इसमें साइन 2 थीटा को टी लेट कर लें, इसका डिफरेंशियल क्या होगा, 2 cos 2 थीटा डी थीटा दिस इज इक्वल टू डी टी। और cos 2 थीटा डी थीटा किसके इक्वल आया, 1/2 डी टी। आप ऊपर वाले इंटीग्रल में वापस आ जाएं, 8 और ये जो 1 माइनस साइन 2 थीटा इसको हमने टी लिया, वही बन गया टी का स्क्वायर। देन ये जो साइन 2 थीटा उसकी जगह पे आ गया टी, और लास्ट में जो cos 2 थीटा डी थीटा उसकी जगह पे क्या आया, 1/2 डी टी। तो ये 2 और 8 कैंसिल होंगे, 4 आ जाएगा। अच्छा, ये टी अंदर वाली रकमों से मल्टीप्लाई करेंगे, टी स्क्वायर माइनस टी क्यूब बन जाता है, साथ में डी टी। तो आप इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, आई इक्वल्स 4 देन टी क्यूब बाई 3 माइनस टी 4/4 प्लस दिस सी। क्या करें,
ये टी की वैल्यू लगा दें, टी की वैल्यू थी साइन 2 थीटा, तो ये आएगा साइन क्यूब 2 थीटा माइनस 4 से कैंसिल हो गया, ये साइन की पावर 4 2 थीटा प्लस दिस सी। इसी तरह से आप इसको भी हैंडल करेंगे, इसमें जो काज की पावर 8 है ना उसको आप ब्रेक कर लेंगे, 0 to π/2, ये मैंने लिखा इसको cos स्क्वायर 2 थीटा, देन लिख लिया साइन स्क्वायर 2 थीटा, और एक जो इसमें से बचा था ना cos 2 थीटा उसको सबसे एंड पे ले गया। ओके, अब मैंने ये cos स्क्वायर 2 थीटा है इसको लिख लेना है 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा, और इससे आगे क्या है साइन स्क्वायर 2 थीटा, लास्ट पे क्या है cos 2 थीटा डी थीटा। अब मेरे पास साइन 2 थीटा का डिफरेंशियल इसमें मौजूद है, तो मैं करूँगा सब्स्टिट्यूशन, दिस साइन 2 थीटा इज इक्वल टी, देन 2 cos 2 थीटा डी थीटा, दिस इज इक्वल टू डी टी, और cos 2 थीटा डी थीटा ये इक्वल आ गया 1/2 डी थीटा। इसमें डेफिनेट इंटीग्रल है, लिमिट्स भी चेंज होंगी, तो आप देख लें पुरानी लिमिट्स लगा के व्हेन थीटा अप्रोचेस टू जीरो, जब आप इसमें थीटा की जगह पे जीरो लेते हैं, थीटा की जगह पे जीरो लगाएं तो टी कितना आता है वो भी जीरो ही आ जाता है। इसी तरह से जब आप इसमें थीटा की जगह पे लगाएंगे अपर लिमिट π/2, तो देन इसमें लगा के देखें 2 इंटू π/2 ये बनता है साइन पाई, जो कि अगेन क्या है जीरो। ये तो अपर लो लिमिट्स आ गई हैं सेम, लिहाजा इस वाले इंटीग्रल की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। एक दफ़ा फिर से चेक कर लें, ये हमने सब्स्टिट्यूशन की और इसका ये डिफरेंशियल थीटा को ज़ीरो लेते हैं तो टी ज़ीरो ही आता है, थीटा को π/2 लेते हैं तो भी, इट मीन्स कि ये जो आई है ना इसकी वैल्यू ज़ीरो के इक्वल आ गई, क्योंकि ये इसमें अपर लोअर लिमिट सेम है। सेक्शन जो क्वेश्चंस 1 to 22 तक के थे जिसमें वो कंप्लीट हो गया, तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में इसी एक्सरसाइज से मज़ीद सवाल करेंगे, आप भी इसकी भरपूर प्रैक्टिस करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।